सच्ची घटना है दोस्तों। आइए इस रहस्यमयी कहानी का पर्दा उठाते हैं। भारत के एक पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्राचीन राजमहल की कहानी लोगों की जुबान पर थी। यह महल सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पिशाचों का वास है। इस महल से जुड़ी डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाओं ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। राजमहल का इतिहास अत्यंत गौरवशाली था। इस महल का निर्माण राजा विक्रम ने करवाया था। वे बेहद साहसी और तांत्रिक विद्याओं में रुचि रखने वाले राजा थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद महल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों का कहना था कि राजा ने महल की रक्षा के लिए एक तांत्रिक से समझौता किया था और वह तांत्रिक अपनी आत्मा को महल में छोड़ गया था। रहस्यमयी सफर का निर्णय। कहानी के नायक अर्जुन एक युवा पत्रकार थे। उन्हें रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर शोध करने का शौक था। उन्होंने पिशाचों के राजमहल की सच्चाई उजागर करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके दोस्त निशा और राजीव भी इस अभियान में शामिल हुए। अर्जुन ने कहा, अगर यह बस एक डरावनी कहानी है तो हमें इसे सबके सामने लाना होगा, लेकिन अगर यह सच है तो दुनिया को इसे जानने का हक है। अर्जुन और उसके साथी रात के समय महल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, महल का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। निशा बोली, क्या तुम्हें ये अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? अचानक दीवारों पर खून से सने चिन्ह दिखाई देने लगे। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। महल के अंदर एक विशाल हॉल में उन्हें एक पुरानी तांत्रिक किताब मिली। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, चारों तरफ से अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगीं। किताब के अंदर लिखा था, जो भी इस किताब को छुएगा वह महल के राज्य का हिस्सा बन जाएगा। तभी एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। राजीव चिल्लाया, यहां कुछ है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, हम सच का सामना करेंगे, हम यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकते। जैसे ही वे महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, उन्हें वहां एक पिशाच का कंकाल मिला। पिशाच का चेहरा भयानक था और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अचानक वह कंकाल जीवित हो गया। पिशाच ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। पिशाच ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। निशा और राजीव डर से कांप रहे थे। तभी अर्जुन को याद आया कि किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था। उसने तुरंत किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। AUM कालाय नमः। मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। पिशाच चीखने लगा और धीरे धीरे जलने लगा। जैसे ही पिशाच गायब हुआ, महल का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा शांत हो गई। दीवारों पर बने खून के निशान गायब हो गए। महल अब सामान्य दिखने लगा। अर्जुन और उसके साथियों ने समझा कि यह तांत्रिक का श्राप था जो अब खत्म हो चुका है। अर्जुन ने कहा, सच्चाई ने एक बार फिर डर पर जीत हासिल कर ली। महल अब फिर से खुल गया और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। क्या पिशाच और तांत्रिक की कहानियां सच होती हैं? क्या अर्जुन ने सही किया, या यह उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती थी? क्या महल अभी पूरी तरह सुरक्षित है, या वहां कोई और राज छिपा है? यह कहानी रहस्यमयी और डरावनी थी, लेकिन यह दर्शाती है कि सच और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और रहस्यों के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें।